खत्म हो गया लगता है। यही है, कोई दिक्कत है क्या? दिखा है ट्रायंगुलर में, देखो कहाँ उसका जस्ट ऊपर में कि नहीं है? इसमें कभी पूछ सकता हूँ मैं बस कितने फेसेस बन रहे हैं? कितने फेसेस? एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस। पक्का? और फेस कैसा इक्वलेटरल ट्रायंगल है ना? तो हर एंगल कितना आएगा? 60 आएगा नहीं आएगा? आएगा। अबे एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? दूसरे एंगल कहाँ पर? देखो दो तरह के निकालते हैं कहाँ, ठीक है? बता दें कहाँ पर दो तरह की, एक सॉलिड एंगल निकालते हैं, एक एंगल निकालते हैं ना। हम बात कर रहे हैं एंगल, किसी बात कर रहे हैं? एंगल की। अब बताना भैया, एक फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं ना? 5 में से 3 ने बॉन्ड बना लिया तो 2 बचेगा। और 2 मतलब एक पेयर ना, ये बच गया पेयर। तो बताइए भैया, हमारा व्हाइट फास्फोरस के पी पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? निकाल लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड कितना है गुरुजी? 3। लोन पेयर कितना है गुरुजी? 1। और 3 1 कितना होता है? 4। क्योंकि हनी सो जाती है, हनी स्लीपिंग। कितना? 3 + 1 = 4। 4 मतलब कितना बोलेंगे? sp3। समझ में आ गया? टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल के लिए एंगल कितना होता है? 109 होता है ना? 109.5 होता है ना? होना था 109, लेकिन हो कितना रहा है? 60। तो अगर किसी इंसान को बढ़िया खुले में आराम से बैठने की आदत है, उसे बांध दिया ऐसे करके आधे घंटे तक, उसको अच्छा लगेगा? इस बेचारे को बहुत खराब लगता है। इसलिए जैसे उसको हवा में छोड़ते हैं, बुम से आग पकड़ लेते। कहाँ पर? ये ज्यादा रिएक्टेड ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल को वैसे तनाव में जाता है। कहाँ पर होना? ये एंगल कितना होना था? 109.5, लेकिन है कितना? 60। तुम ऐसे बैठो कहाँ पर? तुम्हारे मुंडी को पैर से बांध दो ऐसे करो कहाँ पर 1 घंटे के लिए, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? मर जाओगे 1 आध घंटा बांध दिया तो। सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है? हमारे 2 भतीजे हैं ना, उनको मारता मैं नहीं। अब कहाँ पर? चुपचाप घर बुलाता हूँ, उनके हाथ को पैर से अच्छे से पकड़ के जोड़ सकता हूँ 5 मिनट तक। चाचा चाचा चा चा, फिर शांत पड़ जाते हैं। समझ में आ गया? क्या बोलो, समझे क्या? तो ड्यू टू एंगल स्ट्रेन व्हाइट फास्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस एंगल को ओवरकम करना चाहता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है? तो इसमें 2 बार क्वेश्चन पूछा है। जेई में पहला क्वेश्चन ये था कि इसका मेरे पास क्या पूछा था? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? और दूसरे बात पूछा इसका एंगल क्या है? क्या बोलेंगे? एंगल। रियल एंगल कितना भैया? 60। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। समझ में आ गया क्या? नोट डाउन। 1 2 3 4 5 6। पक्का? चलो ज़्यादा बात नहीं करते ना, कहाँ बच्चे डर जाएंगे। के भी नहीं मिले। रेड फास्फोरस ऐसा दिखता है। P4 का पॉलीमर बनाना है। P4 क्या बनाना है? पॉलीमर। देखो कैसे बनेगा, कहाँ ध्यान देना, कहाँ पर कैसे बनेगा? P P P P हो गया, दिख रहा है ना? फिर अगले वाले के साथ P P P P दिख रहा है? ठीक है, ये वाला मेरे पास लाइन रहता है। अब कहाँ पर? जो ये वाला लाइन इसको हटा दो बस, यहाँ ये वाला लाइन को हटा देना और जोड़ते चले जाना, ठीक है? अब कहाँ पर? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब कहाँ पर? मतलब यहाँ का लाइन कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। इसका लाइन कहाँ चलेगा? आगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना इस तरह से। अरे हाँ बोलो। फिर क्या बोलोगे? P P P P P P P P हो गया। अब कहाँ पर? हाँ है ना? तो इसको बोलते हैं P4। क्या बोल रहे हैं? P4। दिख रहा है ना? अब इसमें से एक फास्फोरस का निकाल लो। क्या किसी कोई फर्क पड़ा क्या? बस थोड़ा का बीच वाला बॉन्ड हट गया है ना। अब कहाँ पर? ये वाला बॉन्ड हट गया है ना, तो थोड़ा तनाव मुक्त होगा कि नहीं होगा? होगा। पहले थोड़ा रिलैक्स। अब कहाँ पर? ठीक है, समझो यहाँ पर देखना चाहता हूँ। ये जो मेरे पास है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा? sp3। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 3। लोन पेयर कितना है? 1। पक्का ना? पहले से इसका एंगल मेरे पास ज़्यादा हो ही नहीं होगा? होगा। 60 से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका एंगल ज़्यादा मतलब कहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा? क्या बोलेंगे? ये सिग्मा = 3, लोन पेयर = 1। इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ जाएगा बेटा 4, और 4 आते ही क्या बोलेंगे? sp3 टेट्राहाइड्रल। नोट कर लो। चलो देखना है? लो भाई इसको भी देख लो। ये माचिस है। ये कौन सा है बोलेंगे? रेड फास्फोरस। पक्का? रगड़ने से आग पकड़ता है ये। समझ में आ रहा है? और वाइट तो फिर बिना रगड़े यहाँ पर, समझे अब कहाँ पर? निकालते ही आग पकड़ लेता है। चलो नोट कर लो। कोई ना कोई गधा तो ऐसा होगा जो जरूर ये क्वेश्चन पूछेगा। इधर सुन लो, इधर सुन लो, इधर सुन लो। जो पूछा है वो कान खोल के सुने, आँख खोल के देखे ना। अब कहाँ पे? देखो पानी के साथ जो ओ है ना, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्या है? बॉन्डेड फॉर्म में है ना। अब कहाँ पर? ओ H के साथ बॉन्डेड है।
फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, एटमॉस्फेरिक O2 के साथ गुलू गुलू करता है वो, इसके साथ नहीं, समझे? हाँ ठीक है। कहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ये ज़्यादा रिएक्टिव कौन है इसका पता चलेगा मोटी से। कहाँ से आएगा बोलेंगे? मोटी से। इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। अब कहाँ पर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बताऊंगा इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सबसे भयानक, सबसे खतरनाक, सबसे रिएक्टिव गैस की अगर बात करें ना तुम्हारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, इसलिए किसी को नहीं बख्शता हो, हर किसी के साथ रिएक्शन कर जाता है वो, ये किसी को नहीं छोड़ता हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। वजह क्या है उसका बताऊंगा मैं, उसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके एमओ डायग्राम में, ठीक है, इस वजह के रिएक्शन कर जाता है। लेकिन इसका वाटर से रिएक्शन करने के बाद बढ़िया बेचारा खुशी खुशी सब एक साथ इलेक्ट्रॉन पेयर अप कहाँ पर, इसलिए इससे साथ रिएक्शन तो कहाँ, ठीक है, कहाँ पर, क्योंकि ये ऑक्सीजन में पास फ्री ऑक्सीजन नहीं है, ये फ्री ऑक्सीजन नहीं है। और ये जो O2 वाला रहता है कहाँ पर, ये सिर्फ O2 के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पर O2 में पास एटॉमिक फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा और रिएक्शन कर जाता है, खत्म, ठीक है। बकवास क्यों, लेकिन उनके लिए कंडीशन चाहिए। अब कहाँ पर सफिशिएंट कंडीशन जलने के लिए, अब कहाँ पर, वो जलने के लिए जगह नहीं उनके पास, ठीक है, इसलिए पास उनसे रिएक्शन नहीं करता। कहाँ पर वो उनको फ्री ऑक्सीजन चाहिए, एकदम फ्री वाले, ठीक है, कहाँ पर एकदम मेरे पास फ्री वाले ऑक्सीजन चाहिए, उसी के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसा कुछ कंडीशन है फास्फोरस के साथ, ठीक है ना। जैसे पास जाता है कहाँ पर, ये मेरे पास आगे चल कर होता है P2O5 में कन्वर्ट हो जाता है, कहाँ डायरेक्ट कुछ नहीं करता है, सारे बॉन्ड तोड़ता है और बनाता है P2O5। एंगल इससे इतना ज़्यादा कहाँ पर कि ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कहाँ पर ये P2O5 का फॉर्मेशन कर देता है, खत्म, ठीक है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, लगता है कि यहाँ से आग निकल रहा है। आप कहाँ पर वो हीट में पास आप कहाँ पर करेंगे, एयर में कहाँ कहाँ पर इतना ज़्यादा हीट होता है कि तुम्हें कहेंगे कहाँ में पास बिल्कुल वो फायर जैसे दिखता है। आप कहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ऐसा उसका कुछ कहानी है, ठीक है। आगे बढ़ें क्या? चलो आगे देखते हैं। एंगल कितना होगा इसका यहाँ पर, ठीक है। देखो इसका एंगल जो होता है, जो ध्यान से कहाँ पर, ये जो इसका शकल दिख रहा है ना, कहाँ पर ध्यान देना, इस P के साथ करेंगे ऊपर में एक लोन पेयर दिख रहा है ना, और ये 3 बॉन्ड दिख रहे हैं ना अब कहाँ पर, तो इसका जो एंगल आता है अप्रॉक्स कितना बोलेंगे अब कहाँ पर, इसका एंगल में पास 100 कितना बोलेंगे यहाँ पर, 109 डिग्री से थोड़ा सा कम रहता है, अप्रॉक्स करेंगे 107 या 105 के आसपास दिखाई देता है ये वाला एंगल, ठीक है। मतलब इसका शकल देखें तो क्या होता है बोलेंगे अब कहाँ पर, ये होता है पिरामिडल शेप में। एक फास्फोरस कैसा बोलेंगे, पिरामिड फॉर्म में, कैसे फॉर्म बोलेंगे, पिरामिड फॉर्म में, चलेगा ना, नोट कर लो। आगे बढ़ें, आगे देखें, एक फास्फोरस कौन सा बचा, एक और कौन सा बचा है, कौन सा, ब्लैक, कौन सा बोलेंगे, ब्लैक, ब्लैक वाला कौन सा, अल्फा और क्या बोलेंगे, बीटा। देखो एक फास्फोरस कौन सा बोलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या था, PN था ना, अरे PN है, P में तो सिर्फ PP होगा ना, 2 फॉर्म बोला, कौन सा फॉर्म बोला, FCC, क्या बोल रहा हूँ, FCC। एक फॉर्म कैसा बोलेंगे अब कहाँ पर, कौन सा, SCP, क्या बोलेंगे, SCP। मैं तुम्हें SCP को बना के दिखाना चाहता हूँ। SCP कैसे बनता है बताया था क्या, कैसा बनता है, कैसा बनता है, ऊपर और क्या बोलेंगे, नीचे। पहले एक बनेगा क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऐसा कुछ बनेगा, हेक्सागोन बनता था, याद है ना, एक कैसे बनाते, यहाँ पे एटम रहता है, यहाँ पे एक एटम रहता है, यहाँ पे 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 रहता है, बात किए थे ऐसा कुछ। तो जितने जगह दिख रहा है सब जगह करेगा फास्फोरस, करेगा बोलेंगे फास्फोरस, 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 फास्फोरस। फिर नीचे भी दिखेगा ना इस तरफ, कहाँ पर, इसका रिंग बनाया था, याद आ रहा है कब, कहाँ पर, ऐसा कुछ होगा, उसके सारे एटम कहाँ होंगे, सारे एटम किसके होंगे बोलेंगे, फास्फोरस के। अब सेंटर में कितने फास्फोरस रहेंगे, 3 फास्फोरस। अगर इसको मैं देखूँ तो तुम्हें मेरे पास इसको अगर मैं अच्छे से तोड़ मोड़ कर देखूँ तो मेरे पास ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये ऊपर का एक मेरे पास लेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पर हेक्सागोन फॉर्म में, ठीक है, कहाँ पर एक हेक्सागोन फॉर्म फिर से इधर दिखाई देगा, इधर से मेरे पास फिर एक हेक्सागोन दिखाई देगा कहाँ, मतलब ये पूरा एक लेयर इस तरीके कहाँ पर। उसमें से मैंने एक यूनिट को बताया, तो उसमें से एक फास्फोरस को पकड़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ इस फास्फोरस का विडासन क्या होगा, कितना होगा। इसके पास अभी एक लोन पेयर रखा हुआ है ना। चलो देखो कितने सिग्मा है, सिग्मा कितना दिख रहा है, 3, लोन पेयर कितना दिख रहा है, कितना होगा ये, कितना, sp3, पक्का ना, ये भी टेट्राहाइड्रल। मतलब फास्फोरस के सारे फॉर्म कैसे होते बोलेंगे, टेट्राहाइड्रल। तो कहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, इसमें जो एंगल में पास क्या बोलेंगे, एंगल जो दिख रहा है कहाँ पर, क्या ये एंगल में पास लग रहा है कि साइड के आसपास है क्या, नहीं, ये एंगल थोड़ा ज़्यादा है कि नहीं है, एक्चुअली मैं पास बताना चाहते हो फास्फोरस थोड़ा उभरा हुआ है, ये इसका लोन पे इस प्लेन पे नहीं है, थोड़ा सा कैसे उभरा हुआ कहाँ, मतलब बस बताना चाहता हूँ। ये भी कैसे स्टेप में बोलेंगे अब कहाँ पर, थोड़ा दिखना चाहता हूँ कहाँ, तो ये इस तरह थोड़ा सा लोन पे थोड़ा सा उभरा हुआ है और 3 बॉन्ड इस तरह से पास लगे हुए हैं, ठीक है, कहाँ पर, ये इस तरह से, ये मेरे पास ये 3 बॉन्ड में पास लगे हुए हैं और लोन पे थोड़ा उभरा हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल में पास देखिए कहाँ पर ना, अप्रॉक्स करेंगे 120 के आसपास आए, कितना है बोलेंगे, 120 के आसपास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। लोन पेयर इसके ऊपर लगा हुआ है इस तरह से, कैसे लगा है, ऊपर, समझ में आ रहा है ना ये। अब ये लोन पेयर को मैं ऊपर तो लगा नहीं सकता कहाँ, इसलिए मैं साइड में लगा कहाँ, ठीक है, कहाँ, तो इसका एंगल क्या देंगे, अप्रॉक्स 120 के आसपास दिखेगा,
ठीक है ना। तो बताना किस में एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, किस में तनाव ज़्यादा है, कौन टेंशन में ज़्यादा है। अगर मैं 109 डिग्री से अगर कंपेयर करूँ, 109 डिग्री को 110 मान लिया, कहाँ पर 100 से अगर कंपेयर कर लूँ, तो किसका फास्फोरस ज़्यादा टेंशन में है, व्हाइट का है कि नहीं है। इसलिए व्हाइट, व्हाइट के बाद क्या बोलेंगे अब कहाँ पर, रेड, और रेड के बाद कौन सा बोलेंगे अब कहाँ पर, कौन सा बोलेंगे, ब्लैक। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसलिए मेरे पास कहते हैं व्हाइट ज़्यादा रिएक्टिव है, देन कौन सा, रेड, और देन कौन सा बोलेंगे, ब्लैक। इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू क्या बोलेंगे, एंगल स्ट्रेन। समझ में आ रहा है क्या। इसके और हम डिटेल में बात करेंगे पी ब्लॉक में, जब मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा ना 15 ग्रुप, तब वो अच्छे से बात करेंगे। नोट डाउन। ये तो मेरे को नहीं पता है ना। एफसीसी में पार्टिकल कहाँ होते हैं भैया, हर कॉर्नर में होते हैं क्या, हर कॉर्नर में बना दो पहले। अब कहाँ पर, हर कॉर्नर में रहेगा। चलो, हर कॉर्नर में क्या है, फॉस्फोरस है। उसके बाद कहाँ होगा, हर फेस के सेंटर में। टोटल कितने फेस होते हैं हमारे पास, टोटल कितने फेस होते हैं, 6। कैसे होते हैं, 6। एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, और क्या बोलेंगे 5 फेस, और क्या बोलेंगे 6 फेस। ठीक है, कहाँ पर ऐसा इनकरेजमेंट रहता है, एक अरेंजमेंट ऐसा है, एक अरेंजमेंट ऐसा रहता है। ठीक है, कहाँ पर समझ में आ रहा है। तो इसका भी निकाल लो, क्या मिलेगा, कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है ना, एक क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है ना, तो कितना जाएगा, 3 + 1 = कितना जाएगा, 4। ये भी क्या जाएगा, sp3 और टेट्राहाइड्रल। समझ में आ गया, नोट कर लो। ये इस फेस का सेंटर है वो, हाँ हाँ, एंगल उतना रहेगा, एंगल चेंज होने का ना कहाँ पर। फेस सेंटर्ड वाले के बाद ऐसे मेरे पास उतना ही आएगा, मेरे पास है ना। ठीक है, मतलब ये जो मेरे पास होता है ना, आगे चल कर सिर्फ आगे चल कर ना 3 मेरे पास फास्फोरस बांधने को कहाँ पर, ये जो अगले वाले कहाँ ना, अगला फेस जब इसको जोड़ेंगे ना कहाँ, अगले फेस के साथ कहाँ। ठीक है, तो उनका अरेंजमेंट कहाँ पर सिर्फ 3 बॉन्ड ही बनाएगा, 3 ही बॉन्ड बनाता है, ज़्यादा नहीं मतलब कहाँ। ठीक है, वो थोड़ा दिखाना डिफिकल्ट होगा कहाँ पर, बस ये बोलना चाहता हूँ उनका अरेंजमेंट ऐसा है, हर फास्फोरस का sp3 फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, तुम्हारे एनसीईआरटी पता है, बस इतना लाइन लिख दिया है कि क्या बोलेंगे, ये जो फास्फोरस है बस 2 फॉर्म मिलता है, अल्फा और क्या बोलेंगे बीटा, और अल्फा बीटा तुम जानो क्या होता है। ठीक है ना, तो इसके आगे में पता है कितना होता बोलेंगे, इसके 2 फॉर्म होते हैं, कौन कौन सा बोलेंगे, ये दोनों। चलो आगे बढ़ें। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे। चलो, एक सबसे इंपॉर्टेंट आज बात करेंगे अब कहाँ पर, जो मेरे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ पर ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना। ठीक है, कहाँ पर क्या बात बोल रहा हूँ मैं, देखो समझो, हाइब्रिडाइजेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन में पास किसको एक्सप्लेन करता है थोड़ा देखना चाहते हैं कहाँ पर, समझना। देखो, हाइब्रिडाइजेशन में तूने जो निकाले, इसमें अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट बोलना चाहते, जियोमेट्री की बात कर रहे हैं। किस बात कर बोलेंगे, जियोमेट्री। पहले मैं 2 बातें डिस्कस करना चाहता हूँ, एक बात लेना चाहता हूँ, जियोमेट्री। क्या बोलेंगे, जियोमेट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग यहाँ पर, ज्यामिति। क्या बोलते हो, ज्यामिति। ठीक है, कहाँ पर एक होता है ज्यामिति वर्सेस, आज पढ़ाऊंगा तुम लोग को शेप। क्या पढ़ेंगे, शेप। इसी शेप को लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं संरचना। क्या बोलेंगे, संरचना, या इसको बोलते हैं आप आकृति। क्या बोलते हैं, आकृति। इन दोनों को मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, कितने बच्चों के दोनों बातें क्लियर हैं, कितने लोग इन दोनों को मतलब समझते हो। ठीक है, अब कहाँ पर जियोमेट्री क्या चीज़ होता है, और क्या बोलेंगे अब कहाँ पर मेरे पास किसी का क्या बोलेंगे, शेप क्या चीज़ होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब कहाँ पर ध्यान समझेंगे, दोनों का मतलब अलग है, दोनों का मीनिंग कैसा बोलेंगे, अलग है। कैसे, चल देखते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ मैं, तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में एक्सप्लेन किसको किया था, जियोमेट्री को किया था कि शेप को किया था, जियोमेट्री की शेप को बोलेंगे जियोमेट्री। अच्छा सुन लो, तुम्हें जो फास्फोरस के 3 टाइप पढ़ाया ना, उसके अंदर जो मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया ना, उतना अंदर नहीं पूछा आज तक। अब आज से 5 साल बाद भी नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो, क्योंकि उनको जितना आएगा उतना तो पूछेंगे। अब कहाँ बेचारे ना, उससे ज़्यादा थोड़े पूछेंगे, समझ रहे हो ना, जितना आएगा उतना ही पूछेंगे। अब कहाँ पर, ठीक है, एनसीईआरटी जितना लिखा उतना पढ़ लेंगे, अब थोड़ा बहुत आगे कर देंगे। अब कहाँ पर, ठीक है, हम लोग जब दिल्ली में गए थे पढ़ने के लिए ना, तो एक चीज़ जब स्टार्ट किया उसके अंदर घुस घुस के, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बोलते हैं कितना घुसोगे सर, निकलना भी तो आप ही को है ना। अब कहाँ पर ऐसा कुछ, तो बताओ भैया जियोमेट्री क्या होता है,
देखो समझो, ध्यान देना, आप कहाँ पहली बात बोल रहा हूँ मैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना, समझना इसको, और यहीं से तुम लोगों को बात पता चलेगा। आज हम पढ़ेंगे कहाँ पर, तो पढ़ा रहा हूँ मैं ड्रॉबैक ऑफ, क्या लेंगे यहाँ पर, अब टॉपिक चलेगा साथ साथ करेंगे ड्रॉबैक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या कमियाँ रह गई, क्या मेरे पास मेन कमी रह गया, ठीक है, कहाँ पर। हाइब्रिडाइजेशन देखो कहाँ पर मेन मेरे पास कमी कहाँ रह गई, कहाँ समझना, कहाँ पर देखो। हाइब्रिडाइजेशन किसको एक्सप्लेन किया, थोड़ा समझना चाहते हैं। पहली बातें बताना चाहता हूँ मैं, ज्योमेट्री और शेप को पहले एक्सप्लेन कर दूँ मैं यहाँ पर, क्या होता है समझना। अगर आप लोग अगर गौर से अगर देखेंगे तो अमोनिया मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल बोलेंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। इस अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए सेंट्रल एटम कौन है, कौन है, नाइट्रोजन। साइड एटम कौन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अटैचिंग एटम बोलते हैं ना। कौन है बोलेंगे, हाइड्रोजन। कितने हैं, 3। तो सिग्मा बॉन्ड कितना बनेगा, 3। पक्का ना। चलो बताना आप कहाँ, इसका एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं, इस सेंट्रल एटम को कहाँ हो गया, इसका अटैचिंग एटम हो गया, इसका ही बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आएगा, निकाल लोगे। इसका निकालने का फॉर्मूला तो करेंगे, वीरू यूअर चॉकलेट आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉन का होता है 5, नंबर ऑफ यूनिट 3 -0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4, मतलब sp3 आ गया ना। एक बात बताइए, इसका जियोमेट्री क्या बन के आ रहा है, जियोमेट्री क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रल। एक बार लिखेंगे टेट्राहाइड्रल, पक्का ना, क्या लिखेंगे, टेट्राहाइड्रल। चलो इतना तक थोड़ा बात समझो कहाँ पर। एक बात और बोलना चाहता हूँ, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे, सिग्मा कितने आएंगे, 3। लोन पेयर कितना आएगा, तो इसका फॉर्मूला था हनी स्लीपिंग, यही फॉर्मूला था ना। हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आ चुका है, 4। सिग्मा का तुम आ गया 3। लोन पेयर कितना जाएगा, निकाल लेंगे। लोन पे कितना जाएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। सब लोग बोर्ड में ध्यान देंगे तब मेरे पास ये बात समझ में आएगा। कहाँ पर, मैं बहुत सारे बच्चों से पूछा, बेटा ये जियोमेट्री और शेप क्या होता है, तो बोलते हैं जियोमेट्री होता है सर, शेप स्पेशल होता है। जियोमेट्री होता है सर, शेप स्पेशल होता है। अभी क्या स्पेशल है भैया, संडे स्पेशल है क्या, देखो समझते कहाँ देखो समझना। पहले बताना चाहता हूँ, सेंटर में कौन है बोलेंगे, अब कहाँ पर सेंटर में कौन है बोलेंगे, नाइट्रोजन। कौन है बोलेंगे, नाइट्रोजन। कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया बोलेंगे, 1 2 3। मैं पहले बताना चाहता हूँ कहाँ पर कि सिंपल सी बात हो रही है कि इस नाइट्रोजन के पास सिंपल सी बात बोल रहे हैं 4 नंबर आया, इस 4 का मतलब मेरे पास ये है कि उसमें से 3 ने सिग्मा बनाएगा, 3 क्या बनाएगा, सिग्मा। और एक क्या बच जाएगा, लोन पेयर। क्या बच जाएगा, लोन पेयर। ध्यान अब कहाँ पर, मतलब बोलना चाहता हूँ ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, और उसका जो चौथा बॉन्ड होगा, चौथे बॉन्ड के बदले क्या लगाना पड़ेगा, अब कहाँ पर, लोन पेयर। और लोन पेयर कैसा होता बताया था क्या, एक चोटी विथ कितना मोती, 2 मोती। तो इसको लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। इसको लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। इसकी भी कहानी समझाएंगे, लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है। अच्छे डिटेल समझो आप कहाँ पर, किसको लोन पेयर बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। इसके साथ कौन अटैच है बोलेंगे, हाइड्रोजन। यहाँ भी कौन आया बोलेंगे, हाइड्रोजन। यहाँ कौन आया बोलेंगे, हाइड्रोजन। और एक बॉन्ड को बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम से कम 2। कितने चाहिए, 2। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हैं, 2। यहाँ कितने पड़े हैं, 2। यहाँ कितने पड़े हैं, 2। ध्यान देना कहाँ पर, एक बात सुनना कहाँ पर, ये जो बॉन्ड पेयर है क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। मैं पहले बताना चाहता हूँ, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इन सारे चीज़ों के अरेंजमेंट को लोन पेयर क्या लेंगे, बॉन्ड पेयर, दोनों के अरेंजमेंट को हो क्या बोला गया है, जियोमेट्री बोला गया है। क्या बोला गया है, जियोमेट्री क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड क्या बोलेंगे, लोन पेयर, है ना। अरेंजमेंट ऑफ क्या लेंगे, बॉन्ड पेयर एंड क्या बोलेंगे, लोन पेयर। इस कॉल क्या बोलेंगे, जियोमेट्री। अगर आप लोग इस चोटी को काट दोगे ना, चोटी क्या कर दोगे, काट दोगे, चोटी हटा दोगे ना, अब कहाँ पर, तो चोटी हटाने के बाद जो बच जाता है ना, उसको लोग क्या बोलते हैं, शेप। क्या बोलते हैं, शेप। और जब भी किसी का चोटी काटते हैं, छोटे छोटे कुछ बाल बच जाते हैं, बचते हैं ना, चमड़ी नहीं काटे, क्या काटे बोलेंगे, चोटी। तो ये 2 छोटे छोटे चोटी बच गए, हाँ है ना। तो उसका जब मेरे पास लोन पेयर उड़ा देते हैं तो ओनली बॉन्ड पेयर बच रहा है। क्या बच रहा है, बॉन्ड पेयर। तो सिर्फ बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, शेप। क्या बोलते हैं, शेप। तो शेप क्या है भैया, ओनली अरेंजमेंट ऑफ क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर मतलब बोलेंगे वहां पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, कौन सी बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सिग्मा। ओनली अरेंजमेंट ऑफ क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ क्या बोलोगे, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। कोई दिक्कत है क्या, लिखो भैया, पहले लिखेंगे अपनी कॉपी में, लिखना तो लिखो, लिखेंगे ज्योमेट्री वर्सेस शेप। टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री वर्सेस शेप, ज्योमेट्री वर्सेस क्या बोलेंगे, शेप। लिखो, ज्योमेट्री इज अरेंजमेंट ऑफ
Geometry is arrangement of bond pair and lone pair. बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, समझ में आ रहा है? और शेप क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड पेयर। लिखना शेप क्या है? शेप इज ओनली अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर लिखना ब्रैकेट में, सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ रहा है ना? चलो पहले मेरे को ये बात बताना, आप कहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है? कहाँ पर क्या इसका ज्योमेट्री चेंज हो रहा है? क्या ज्योमेट्री बदल रहा है? क्या कभी मेरे पास हाबिडासन ज्योमेट्री बदल रहा है क्या? अरे बोलो। लेकिन ये देखना चाहता हूँ, इसका हाबिडासन sp3 है ना? sp3 के लिए शेप क्या बोलेंगे? क्या इसको यहाँ पर टेट्राहेड्रल बोलेंगे? क्या इसको उड़ाने के बाद टेट्राहेड्रल बोलेंगे? क्या इसको बोलते हैं पिरामिडल? क्या बोलते हैं? पिरामिडल। तो दिखाना चाहता हूँ कहाँ, समझो देखो कहाँ पर ये तुम्हारा होता है भैया टेट्राहेड्रल। देखो कहाँ पर समझना, मान लो ये रेड बॉल कैसा है या ग्रे बॉल कैसा बोलेंगे? अब कहाँ पर ये तुम्हारा लोन पेयर है, क्या बोलेंगे? लोन पेयर। ये कैसे बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। हाँ कि ना? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है कि नहीं है? अगर मेरे पास इस ज्योमेट्री का शेप बनाना है तो शेप बनाना तो कुछ मत कर लो, लोन पेयर को हटाना है, चोटी बस काटना है। चोटी काट दिया ना, क्या बचा? क्या बचा? बॉन्ड पेयर। और बॉन्ड पेयर का कैसे बना? इसको पिरामिड बोलते नहीं बोलते हैं? इट इज कहेंगे यहाँ पर ट्राइगोनल पिरामिडल। तो जो पिरामिड शेप आया इसका ये शेप है, क्या बोलेंगे? शेप और ज्योमेट्री अलग चीज है ना? तो बदल क्या रहा है? शेप की ज्योमेट्री बदलता, क्या बोलेंगे? शेप। ज्योमेट्री फिक्स रहता है। जो अभिडासन के लिए अपने ज्योमेट्री लिख देना कहाँ पर, वो फिक्स है, वो कभी चेंज होगा क्या? नहीं। सिर्फ क्या बदलेगा? शेप। तो यहाँ साफ साफ नोट करना, ज्योमेट्री इज ऑलवेज कांस्टेंट। लिखो, ज्योमेट्री इज ऑलवेज कांस्टेंट। ज्योमेट्री इज ऑलवेज कांस्टेंट। ज्योमेट्री इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है? शेप क्या बोलोगे? शेप क्या बोलेंगे? शेप विल बी वेरी, है ना? कहाँ पर शेप विल बी वेरी, ठीक है? बदल सकता है, ठीक है? अब कहाँ कोई दिक्कत है क्या? नोट कर लो। अब मैं दो बातें पहले तुम्हें क्लियर कर दूँ कहाँ पर कि ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर होता क्या चीज़ है, पता है? पहले इतना नोट कर लो, फिर बात करते हैं। नोट कर लिए क्या? इतना हो गया? चलो हेडिंग लगा लो थोड़ा साइड में, आप कहाँ पर लिखना, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ठीक है? थोड़ा समझा दें तुम लोगों को, लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है। लोन पेयर का मतलब होता है अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, और उसको बोलेंगे, क्या लेंगे? बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। पक्का ना? क्या होता है, मतलब क्या है इसका? हाँ बताओ क्या बोले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट ना करे वो कैसा है? पक्का? और जो करे, चलो पहला डेफिनेशन सही है, दूसरा डेफिनेशन बोलो। हाँ मैं दूसरा डेफिनेशन ही सुनना चाहता हूँ। भाई बताओ भाई, चलो पूछूं, क्वेश्चन पूछना छोड़ा था मैं, पूछ लूँ क्या? चलो ये लोन पेयर है जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? हमेशा तो मोस्टली दो बोलते हैं ना? लोन पेयर में कितना बोलेंगे? दो। और बॉन्ड पेयर में कितने होते हैं? दो रहते हैं ना? पेयर बोल रहा हूँ, मतलब जोड़ी होगा ना? पक्का? एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, ठीक है? कहाँ पर कौन ज़्यादा फ्री है? हाँ देखो, आधे लोग बॉन्ड पेयर, आधे लोन पेयर, फिर टॉस कर लेंगे। लोन पेयर की बॉन्ड पेयर? पक्का? कौन बोलेंगे? फिर से बोल, सुनाई दिया? कौन सा? लोन पेयर। काहे? हाँ
इसीलिए क्या लेंगे, फ्री है। हाँ चलो थोड़ा देखें, समझें, बढ़िया पढ़ के 11 क्लास में लोग कहाँ पर, बहुत अच्छी बात है कहाँ, ठीक है, ध्यान दो कहाँ पर, समझो। देखो ये बचपन में बोलने वाली बात है, लोन पेयर होता है सर, हाँ जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता वो लोन पेयर है जी, अच्छा लगता है सुनने में। अब बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर लिए वो बॉन्ड पेयर है जी, हाँ है ना। कितने टाइप के बॉन्ड पेयर होते हैं, हाँ अब इसके टाइप भी होते हैं गुरुजी, है ना, होते हैं ठीक है। अब कहाँ पर स्टार्ट करें क्या, हाँ वो लड़की सही बोल रही है, सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई दोनों में ज़्यादा मजबूत कौन है, काहे, ये तो पता है ना, पक्का, अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करें थोड़ा। अब हमारा डेफिनेशन सुन लो। अगर मैं बोलूँ मेरे पास दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों कैसे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन है और दोनों जगह दो दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ज़्यादा रिपल्सन कौन करेगा, ज़्यादा रिपल्सन कौन करेगा, कौन ज़्यादा एरिया कवर करेगा। पहले मेरी बातों को ध्यान सुन लो। दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन, आया ना, कौन ज़्यादा रिपल्सन करेगा, काहे, मेन पता, मेन मुद्दा तुम बोल ही रहे हो बार बार, क्या बनना, तेरा नाम क्या नाम है, जलेबी भूल जा रहे हो, जलेबी भूल जा रहे हो, भाई को बोलना भूल गए कहाँ पर, जलेबी भाई, तेरा नाम क्या नाम है, जलेबी भाई, और तेरा नाम क्या नाम है, जलेबा बाया, है ना। कहाँ पर, ध्यान सुनो कहाँ पर, समझो गधेड़े लोग, इधर समझो कहाँ पर। और जो तुम बचपन वाले जो दिमाग वाले पढ़ कर कहाँ, उससे तो चीज़ें क्लियर को कहाँ, ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दो हैं, यहाँ भी दो हैं, लेकिन ये ज़्यादा रिपल्सन करता है। ये देखते हैं लोन पे रिपल्सन ज़्यादा होता है, बॉन्ड पे से लिखते हो ना, गले फाड़ फाड़ के बोलते हो, कहाँ बोलते हो ना। कुछ और नया सीक्वेंस बताऊंगा, टेंशन मत लो कहाँ पर। वो जो पढ़े उसको ना चूल्हे में डाल देना, उससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है, खास करके तुम लोगों को, ठीक है। शांति इधर देव कहाँ पर, समझो समझो। चलो बताओ कहाँ पर, एक बात फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कहाँ, जब भी बॉन्ड पे लोन पे की बात करते हैं पहले एकदम बेसिक से चालू करें, एकदम बेसिक से, एकदम शुरू चालू करें क्या, समझो। हम देखना चाहते हैं नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ने गुलू गुलू किया और अमोनिया बनाया, बनाया ना। चलो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन इसमें सेंट्रल एटम है क्या, नाइट्रोजन का कितना होता है भैया रोल नंबर क्लास में, अबे खा पी क्या है वो आज, 7 ना। क्या मिले कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p3, पक्का, 2 और 2 4 और 3 7। इसमें ऑर्डर मोस्ट से लिए होगा ना, इसके लिए एक डब्बा बनेगा, इसके लिए 3 डब्बा बनेगा, 1 2 3 4 5 ना। ये गुलू गुलू किया होगा, हाँ बोलो। मतलब इस नाइट्रोजन के पास क्या बोलेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने पड़े हैं, 5 पड़े हैं ना। इसमें से 5 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, इस ऑर्बिटल में पड़ा है, यहाँ पर एक पड़ा है, यहाँ पर एक पड़ा है, ऐसा मान लो। कहाँ पर समझना, ध्यान दे। अगर देखो तो इसमें कौन सा नाम का हाइब्रिडेशन चल रहा है, sp3 चल रहा है ना। तो s का 1 और p के 3 मिलेंगे, px py pz मिलेंगे ना। मिल करके ऐसा कुछ बनाएंगे भैया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, आएगा नहीं आएगा, आएगा। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ये बता दो मेरे को, 4 बने ना। तो इसे अगर नाइट्रोजन के लिए रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कैसे लूंगा, कहाँ पर, ये नाइट्रोजन के एवरेज ऑर्बिटल है, एवरेज ऑर्बिटल है, एवरेज ऑर्बिटल है, जो कैसा है, आउटर मोस्ट की इनर मोस्ट है, आउटर मोस्ट है, जिसमें ये n है। इस n के साथ क्या लेंगे, अगर ये इसका हाइब्रिडेशन नंबर कितना 4 आया तो इसका भी sp3 हाइब्रिडेशन होगा ना। इसका ज्योमेट्रिकल टेट्राहेड्रल आएगा नहीं आएगा, आएगा। थोड़ा ध्यान सुनना जो मैं बात को बोल रहा हूँ कहाँ पर, अच्छे अच्छे, अगर मेरे पास समझ जाए तो फिर मजा आ जाए। कहाँ पर अभी तक तुमने उस बात को नहीं बोला जो मैं सुनना चाह रहा था, मेरी आंखें और कान तरस गई है ना। कहाँ पर, देखने के लिए आंख और सुनने के लिए कान, ध्यान सुनो कहाँ पर, समझो। इसके पास जरा हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं ना। इसका पहले हम कह लेंगे sp3 हाइब्रिड बोलूंगा। ये भी कैसा है, sp3, ये भी कैसा है, sp3, ये भी कैसा है, sp3। इट इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, पक्का। चलो भैया, क्या ये चारों ऑर्बिटल स्पेस में टेट्राहेड्रल अरेंज होंगे क्या, पानी पी ले लड़की, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग में न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आएंगे, अच्छे सुन लो। इसके बगैर तुम यहाँ पर ना ऑर्गेनिक के जीत पते नहीं कर सकते, इसलिए लाइन टू लाइन सुनो, नहीं तो जय श्री राम है, नहीं तो तुम बचपन से रटते आए हो। तुम्हारे मैडम लोग बढ़िया अच्छे से क्लास में रटवाए ही हैं, मस्त है ना, आते थे रटवाने के लिए, जानते हो ना, रट लेना फिर अच्छे से। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसको मेरा ऑर्गेनिक पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग ध्यान दे,
ठीक है। और जिनको रटना है, गेट वहाँ पर है, कुंडी ऐसे सरकाना, ऐसे करना सीढ़ी से, समझ गए ना कहाँ पर। इसलिए थोड़ा बातों को ध्यान समझेंगे अब कहाँ पर, एक एक बातों को, ठीक है। अगर इसको मैं अरेंज करूँ स्पेस में, कैसे करूँ, अरेंज करूँ स्पेस पे, तो क्या ये ऐसा को दिखेगा, ये एक ऑर्बिटल दिखेगा, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल, ये चौथा दिखेगा ना। अरे हाँ बोलो। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 2। यहाँ कितना पड़ा है, 1। यहाँ कितना पड़ा है, 1। यहाँ कितना पड़ा है, 1। ये तो हो गया नाइट्रोजन का अरेंजमेंट, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। हाइब्रिडाइज अरेंज हो गया ना ये। अब आगे में क्या करना बोलेंगे, 3H डालना है। कितना डालना है, 3H। एक H के अंदर क्या मिलता है बोलेंगे, अब कहाँ 1S होता है ना। एक डब्बा एक इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, होता है। और जैसे बॉन्डिंग के लिए आएगा अपना अपना करेंगे, आप कहाँ पर ये करते हैं, यहाँ पर अपना जो ये इस पर रिवर्स करता है ना, तो इसके पास S जाएगा, इलेक्ट्रॉन गुलू गुलू कर लेगा, ये लो बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। ये जानना चाहता हूँ इस N के साथ यहाँ पे एक H आया कि नहीं आया, आया। अब सुनो कहाँ पे, इस N के साथ यहाँ पे एक H आया कि नहीं आया, आया। एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास पेयर में था ना। ध्यान देना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इसका नाइट्रोजन का है, एक यहाँ पर कह लेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन का है। इसको आपने क्या बोल दिया, लोन पेयर बोला ना। अब बात फिर से आ गई, लोन पेयर है क्या, जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं किया। ये तुम्हारा डेफिनेशन, लेकिन मेरा सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान सुनेंगे। एक नाइट्रोजन के सेंटर में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक नाइट्रोजन के सेंटर में कितने प्रोटॉन होते हैं, अरे जोर से बोलो। प्रोटॉन तो वही है ना, प्रोटॉन कहीं गया है क्या, 7 प्रोटॉन है। एक हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, पक्का, एक प्रोटॉन पक्का। यहाँ पे एक प्रोटॉन आएगा नहीं आएगा, आएगा। यहाँ एक प्रोटॉन आएगा नहीं आएगा, आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन किन 2 न्यूक्लियस के बीच में रखा हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कितने लोगों से कनेक्शन है, 2 लोगों से। इसका कनेक्शन कितने लोगों से है, 1 लोगों से। ये सिर्फ 7 प्रोटॉन से अट्रैक्टेड है और ये 8 प्रोटॉन से अट्रैक्टेड है। तो ज्यादा अट्रैक्शन कहां पर है, बॉन्ड पेयर की लोन पेयर पर, बॉन्ड पेयर पर। इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन कहीं जा पाएंगे क्या, नहीं। इसका अट्रैक्शन क्या बोलेंगे, कम है, इसलिए चला जाएगा। सिंपल डेफिनेशन है, ऐसा इलेक्ट्रॉन, ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऐसा इलेक्ट्रॉन जो एक ही न्यूक्लियस से कनेक्टेड हो, कितने से हो, एक ही न्यूक्लियस से कनेक्टेड हो, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लोन पेयर। और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस से कनेक्टेड हो, उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। कुछ नया मिला, कुछ नया सीखे। कौन ज्यादा फ्री है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला। इसलिए लोन पेयर ज्यादा फ्री है, तो ज्यादा फ्री तो ज्यादा रिपल्स नहीं करेगा, करेगा। इसलिए थोड़ा सा फैल के बैठता है। फैल कैसे, ज्यादा स्पेस कवर करता है और ये कम स्पेस कवर करता है। क्या बोला, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। वो तुम्हारा लोन पेयर है, राजेंद्र कैसा है, बॉन्ड पेयर है। समझ में आ गया, कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम है क्या। इट इज अट्रैक्टेड बाय ओनली 1 न्यूक्लियस एंड बॉन्ड पेयर अट्रैक्टेड बाय 2 और मोर न्यूक्लियस। लेकिन तुम्हारे कोर्स में कितने आएंगे, 2 न्यूक्लियस आएंगे। कितने आएंगे, 2 न्यूक्लियस। समझ में आ गया। लिखो अपने कॉपी में इस बात को, लिखो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। चीजों को बेसिक से पढ़ो तब मजा आएगा। समझ में आ गया। चलो भैया लिखेंगे, क्या बोल रहा था मैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। हिंदी में इसको बोलते हैं एकाकी। कौन सा काकी, एकाकी। एकांकी मतलब एक वाले से। आओ कह लेंगे अब कहाँ पर, एकाकी, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसको क्या बोलते हैं अब कहाँ पर, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया इसको, बॉन्ड पेयर। अदिति समझ रही है। आइए क्या बोलेंगे, लोन पेयर। और याद रखना शॉर्टकट है, लोन के सामने ए लगा दो, अलोन, एक ही के साथ कनेक्टेड हो, वो कैसा है, लोन पेयर है। और बाइंडेड जो 2 के साथ हो, बी फॉर बाइंडेड, बी फॉर बाई, जो 2 के साथ कनेक्टेड यहाँ पर बोलेंगे बॉन्ड पेयर। लिखो पहले लिखेंगे, लिखना भैया, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन bond pair of electron are attracted by 2 or more nucleus, 2 or more nucleus, attracted by 2 or more nucleus, 2 or more nucleus, attracted by क्या बोलेंगे, 2 or more nucleus। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या,
लोन पेयर क्या है? इट इज अट्रैक्टेड बाय ओनली सिंगल वन न्यूक्लियस, अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस। ओनली क्या बोलेंगे? वन न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? बताना कौन ज्यादा फ्री है? लोन पेयर इज मोर फ्री एज कंपेयर टू बोन पेयर। लिखेंगे लोन पेयर, लिखो लोन पेयर के नीचे कहां पर? लोन पेयर इज मोर फ्री एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। पक्का? अब बॉन्ड पेयर कैसे बोलेंगे? अब कहां पर? लेस फ्री एज कंपेयर टू लोन पेयर। लिख लोगे ना? बॉन्ड पेयर इसके लेंगे अब कहां पर? लेस फ्री एज कंपेयर टू लोन पेयर। समझ में आ रहा है? कौन ज्यादा एरिया कवर करेगा? करेगा ना? लिंग अब कहां पर? कवर मोर एरिया, कवर मोर एरिया। ये क्या बोलेंगे? कवर लेस एरिया। समझ में आ रहा है? अब आगे चल के लोन पेयर दो टाइप के होते हैं जी। कितने होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज और क्या बोलेंगे? डीलोकेलाइज। समझ में आ रहा है ना? वैसे तुम्हारा बॉन्ड पेयर दो टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है? चलो इतनी सारी बातें नोट कर लो। ड्रॉबैक ऑफ क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या कमी रह गई थोड़ा देखना चाहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन बेचारा क्या नहीं बता पाया, थोड़ा देखते हैं ना कहाँ पर। समझ रहे हो ना? देखना चाहते हैं। चलो देखते हैं, समझते हैं, समझो ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करूँ? देखना समझ अब कहाँ पर। मान लो तुम्हारे पास वो एक मॉलिक्यूल है, देखना अब कहाँ पर। एक बार देखो, समझो ध्यान से। कोई मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, ये मॉलिक्यूल कौन से ले बोलेंगे? CH4 ले लिया। क्या ले लिया? CH4। इस CH4 के लिए मैं जानना चाहता हूँ, इस CH4 के लिए सिंपल तो बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा। अपनी भावना अपने कॉपी में रखें, है ना? कहाँ पर? लोन पेयर लोकेलाइज कितना होगा, इसकी जियोमेट्री क्या बनेगी और इसका शेप क्या बनेगा, थोड़ा निकाल के बताएंगे मेरे को। चलो आराम से बनाओ, हड़बड़ा नहीं, आराम से बनाएंगे। तुम लोग हड़बड़ा जाते हो। अमोनिया, एक मैंने के ले लिया वाटर, जस्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए ना। कहाँ पर? फटाफट बनाएंगे सब लोग। कहाँ कहाँ से आ जाते हो तुम लोग हैं? एक्सेप्शन वाला है। टॉपिक चल रहा है ड्रॉबैक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कहाँ पर? चलो कर लिए? निकालना आ रहा है ना? चलो भैया, एक चीज़ में लिखना भूल गया, आप एक कॉलम और बना लें छोटा सा। हाइब्रिडाइजेशन नंबर के साथ साथ बगल में लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, ये तो लिखना ही भूल गया मैं। पक्का? ठीक है राजेंद्र। आज पल्लव मिश्रा नहीं आया है, कहाँ गए हो? किसका पड़ोसी है पल्लव मिश्रा? कहाँ गए रहे हो? हाँ, रूम में है। बढ़िया, तो लोग घूमो, ठीक है? किसी महान आदमी ने बोला है 3 टाइप के बच्चे होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के बच्चे होते हैं जो कोचिंग करते हैं। 3 लोग हैं ना कहाँ पर? तो तुम लोग ना, एक बात बोलना चाहता हूँ, बोल ही दूँ क्या? एक बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, एक दूसरा बीच वाले होते हैं, चुलबुले टाइप के, कभी पढ़ लिए कभी सो गए। एक होते हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, आयुष जायसवाल जैसे लोग, है ना कहाँ पर?
तो तुम लोग ना एक काम कर लो, या तो पढ़ ही लो या तो घूम ही लो, ठीक है। बीच वाले मत रहो बे, है ना। कहाँ पर बीच वाले कुछ और बोलते हैं, जानते हो कहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। वो कहीं के नहीं होते हैं, या टोटल चुलबुले ही बन जाओ, या देखो बड़े अच्छे से पढ़ने वाले बन जाओ, ठीक है। अब कहाँ पर कई मन की आ गए चले गए, आ गए चले गए, है ना। कहाँ पर ऐसे वाले समझ को, कहाँ पर ना कुछ नहीं होगा फिर यहाँ पर, समझ रहे हो। बस ताली बजाते रहोगे फिर। समझ में आ गया ना। आगे बात करते हैं। मिटाऊँ इसको मैं? हाँ समझ गए उससे। आज लोग कहाँ पर अब राशन नंबर कितना बोलेंगे? 4। इसके लिए कितना होता है? 4। इसके लिए 4 आया ना। कितने लोग निकाल लिए इतना? कितने लोग का राशन नंबर 4 आ गया? पक्का? इसका विडासन क्या जाएगा? sp3। इसका कितना आएगा? sp3। इसका भी कितना जाएगा? sp3। इसका सिग्मा 1 कितना आएगा? सिग्मा 1 कितना निकाल लिया ना? 4 आया होगा। इसके लिए इसके लिए इसके लिए 2 ना, लोन पेयर। इसके लिए ज्योमेट्री का मिलेगा, मतलब कार्बन के आसपास क्या मिलेगा? CH मिलेगा ना, टेट्राहेड्रल मिलेगा। इसका भी टेट्राहेड्रल आएगा, इसका भी टेट्राहेड्रल आएगा ना। मतलब N के साथ क्या बोलेंगे? एक लोन पेयर यहाँ दिखेगा, बाकी सब H यहाँ दिखेंगे ना। इस O के साथ क्या बोलेंगे? यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ दिखाई देगा। मतलब ये भी कैसा बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। इसको बनाना चाहता हूँ सबका। आप O के साथ क्या बोलेंगे? यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर आएगा ना। ऐसा कुछ दिखेगा। तीनों का ज्योमेट्रिकल टेट्राहेड्रल है ना। सेब बनाना चाहता हूँ मैं। सेब के लिए बोला था चोटी काट दो। इसका चोटी वोटी है क्या? चोटी च नहीं है गुरुजी, वही च रहेगा ना। क्या बोलेंगे? सेब क्या आ गया इसका? टेट्राहाइड्रल। इसका सेब क्या मिलेगा? पिरामिडल आ जाएगा ना। अभी तो पिरामिड बोलो, कहाँ बोलेंगे? इसको बोलेंगे पिरामिडल। क्या बोलेंगे? पिरामिडल। ध्यान देना कहाँ पर ये होता है टेट्राहाइड्रल, दिख रहा है ना। एक चोटी काटा तो क्या दिखा? पिरामिडल। एक चोटी और काट दो तब क्या दिखेगा? बेंट। क्या दिखेगा? बेंट। एक चोटी और काट दो तब क्या दिखेगा? लीनियर। और मत काटो कर अब कहाँ पर, उसका कुछ बचेगी नहीं। कहाँ समझ आ रहा है? ध्यान समझो कहाँ पर, ध्यान समझो कहाँ पर। देखो अभी कितना बोलेंगे? कितना निकालना? 2 चोटी काटना है ना इसका। तो के साथ H आएगा नहीं आएगा? आएगा। इसको बोलते हैं एंड बेंड, बेंड हो जाएगा ना। इसी कुछ लोग बोलते हैं वी, कुछ लोग बोलते हैं एंगुलर। कौन सा लर? एंगुलर। एक बात बताओ भैया, हाइब्रिडाइजेशन किसको एक्सप्लेन किया था? जियोमेट्री को किया था कि शेप को किया था? तो ड्रॉबैक क्या है? जो अनएबल टू डिसाइड क्या बोलेंगे? शेप। हाइब्रिडाइजेशन से शेप डिसाइड नहीं कर सकते, ये इसका ड्रॉबैक था। लिखोगे? लिखो ड्रॉबैक, कमियां, खामियां, जो भी लिखना है, गलतियां, अशुद्धियां, है ना। कहाँ पर हाँ जो भी डिफेक्ट विफेक्ट जो भी लिखोगे ना आप कहाँ पर लिख लो, अच्छा लगेगा। लिखो हाइब्रिडाइजेशन ओनली एक्सप्लेन जियोमेट्री नॉट शेप। हाइब्रिडाइजेशन ओनली एक्सप्लेन जियोमेट्री नॉट शेप। समझ में आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन ओनली एक्सप्लेन जियोमेट्री नॉट शेप। हाइब्रिडाइजेशन ओनली एक्सप्लेन ज्योमेट्री नॉट शेप। कोई दिक्कत है क्या? ये शेप है, शेप डिसाइड करता है क्या? नहीं करता। नोट कर लो। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। तब मेरे पास शेप डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे? क्या आएगा? तो इसके शेप को डिसाइड करने के लिए एक नया थ्योरी आया। उस थ्योरी का नाम क्या नाम बोलेंगे? वेस्पर थ्योरी। कौन सा बोलेंगे? वेस्पर थ्योरी। लिखेंगे भैया कौन सी थ्योरी बोलेंगे? वेस्पर थ्योरी। लिखो, इतना पहले नोट कर लो।